जय श्री कृष्णा, राधे राधे सभी प्यारे दोस्तों को। गाइस, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सबसे मेरी सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट है कि एटलीस्ट ये वीडियो आप कंप्लीट देखें। इसके बाद आप सब्सक्राइब करें ना करें, अगली वीडियो देखें, वो आपकी मर्जी है। अगर आपको वैल्यूएबल लगे तो आप देखिएगा, बट ये वीडियो प्लीज कंप्लीटली देखिएगा। It will be very much beneficial for you who are going to give UPSC Prelims 2025 exam. I know this इस टाइम पे आपको बहुत सारे थॉट्स आपके माइंड में आ रहे होंगे, स्ट्रेस, एंजाइटी, गिल्ट, ये सब आप फील कर रहे होंगे। इस टाइम आपको लग रहा होगा कि मेरे पास बहुत कम टाइम बचा हुआ है, काश मैंने पहले किया होता, मैंने स्टार्टिंग से ही अच्छे से किया होता, या फिर अभी मेरे PYQs रहते हैं, टेस्ट लगाने भी रहते हैं, ये वाला सब्जेक्ट रह गया। ये सब थॉट्स सभी के माइंड में आ रहे हैं जो भी देने वाला है एग्जाम। आई थिंक मोस्टली सभी स्टूडेंट्स इस फेज को फील कर रहे हैं। अगर आपको ये लग रहा है ना कि आपके पास अभी टाइम कम है, अगर ये बुरी बात है ना कि आपके पास कम टाइम है, देन ये बहुत अच्छी बात है कि आपके पास एटलीस्ट अभी टाइम है। आप उन बच्चों का देखिए ना जो भी मेंस देंगे बट अनफॉर्चुनेटली रह जाएगा कोई, और इंटरव्यू में जो रह जाएंगे वो अगला एग्जाम देने वाले हैं, वो उनके पास कितना कम टाइम होगा और वो उसी टाइम को यूटिलाइज करके अपना प्रीलिम्स क्लियर करने वाले हैं। सो गाइस, इस बात को तो दिमाग से बिल्कुल निकाल दीजिए कि आपके पास कम टाइम है, आपके पास सफिशिएंट टाइम है और उसी में ही आप अपनी कंप्लीट प्रिपरेशन अच्छे से कर सकते हैं। सो स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले आप अपनी एनर्जी को पॉजिटिव करें। आप खुद को बोलें, टुडे इज अ न्यू डे एंड आई वेलकम न्यू बिगनिंग्स, आई एम गोइंग टू स्टार्ट अ फ्रेश। ये थॉट्स आते हैं ना कि मैं क्लियर कर पाऊंगा, नहीं कर पाऊंगा, या फिर मेरा क्या होगा, शायद मेरी प्रिपरेशन अच्छे से नहीं हुई है, ये सब थॉट्स, ये आप अपने माइंड को एक तरह से डायरेक्शन दे रहे हैं। तो आपको इसको पॉजिटिवली बोलना है कि यस, आई बिलीव इन माई सेल्फ, आई एम ए क्विक लर्नर, आई एम कॉन्फिडेंट, आई विल इजीली क्लियर द एग्जाम। आपको ये सब बोलना है। आपको अपनी गोल्स पे, अपनी पोटेंशियल पे पूरा बिलीव होना चाहिए। जब आप कोई सपना देखते हैं तो भगवान उसे पूरा करने की आपके अंदर वो ताकत भी देते हैं। इस बात पे कंप्लीटली बिलीव कर लीजिए। तो सबसे पहले अपनी एनर्जी को पॉजिटिव और स्ट्रॉन्ग बनाना है। ये एफर्मेशंस बोलिए कि आई एम कॉन्फिडेंट, आई एम अ क्विक लर्नर, आई एम एक्सीलेंट स्टूडेंट, ठीक है, आई हैव अ पॉजिटिव एटीट्यूड। आप इस तरह की कुछ बातें अपने आप को बोल सकते हैं। ये एफर्मेशंस होती हैं, आपको नहीं पता होता तभी भी आप अपने आप को दे रहे हैं। तो आपको इसको थोड़ा कॉन्शियसली पॉजिटिव वे में खुद को गाइड करना है, ठीक है। सबसे पहले तो ये हो गया। फिर आपको अपनी एक स्ट्रैटेजी बनानी है, जो कि हम इसमें बात कर रहे हैं स्ट्रैटेजी की। गाइज, आपने बहुत सारी वीडियोस देखी होंगी 6 मंथ्स में, 5 मंथ्स में, ठीक है। बट सबसे पहली बात तो ये कि आपकी जो स्ट्रेंथ्स हैं और आपकी जो वीकनेस है, कौन सा सब्जेक्ट आपका स्ट्रॉन्ग है, कहाँ पे आप वीक हो जाते हैं, कौन से सब्जेक्ट में आपको ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है, ये आपको ही पता है और कोई नहीं बता सकता ये। सो मैं आपको पॉइंट्स बता सकती हूँ कि आप कैसे अपनी स्ट्रेटेजी बनाएंगे, बट आई थिंक यू हैव टू मेक योर स्ट्रेटेजी बाय योर ओन, ठीक है। आपके प्रीलिम्स में 2 हमारे सब्जेक्ट्स हैं, एक GS एंड एक CSET, ठीक है। CSET को बिल्कुल भी नेग्लेक्ट नहीं करना है। आप अपनी प्रैक्टिस डेली कीजिए, इधर हाफ आवर करें और चाहे 1 घंटा करें, बट उसको टाइम देना है। क्योंकि उसमें अगर आपको आता भी है ना, तो वो जो एक टाइम लिमिट होती है हमारे को, उसमें उसे कंप्लीट करना है आपको। तो उस चीज की प्रैक्टिस बहुत जरूरी है कि आप 2 घंटे में अपने क्वेश्चंस को कर पाते हैं या नहीं, ठीक है। फिर आता है GS के हमारे सब्जेक्ट्स हैं हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, एनवायरमेंट, आर्ट एंड कल्चर, साइंस, मेडिवल एंड एंशिएंट हिस्ट्री, ठीक है। आप हर एक सब्जेक्ट को देखिए। गाइस, आपके पास अभी दिसंबर में मान लीजिए आपके पास 20 डेज लेफ्ट हैं, ठीक है। आप ब्रेक कीजिए। आप जैसे पॉलिटी की लक्ष्मीकांत बहुत वाइड बुक है, मोटी बुक है, तो आप डेली 2-2 चैप्टर में उसे डिवाइड करें। छोटे चैप्टर्स हैं तो किसी दिन 3 कर लिए, ठीक है। इस तरह से आपको 20 दिन में 40 चैप्टर इजीली हो जाएंगे, ठीक है। फिर उसके साथ साथ 2 चैप्टर आप डेली लक्ष्मीकांत के कर रहे हैं, साथ में एक बुक लीजिए। इधर आप ज्योग्राफी से स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। पहले मेन जो आपके सब्जेक्ट्स हैं ना, जैसे कि पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, एनवायरमेंट, इनको तो कंप्लीटली अच्छे से करना है आपको। ये आपके बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं आपको एग्जाम क्लियर करने में। तो इन सब्जेक्ट्स पे तो बिल्कुल आपको अच्छे से मास्टरी कर लेनी है, ठीक है। फिर आपके बहुत छोटे सब्जेक्ट्स बच जाते हैं। अगर आप दिसंबर में ये सब्जेक्ट्स कंप्लीट कर पाते हैं तो आपके पास बहुत ज्यादा बर्डन नहीं बचेगा। इसके अलावा हमारे पास आती हैं बातें कि PYQs करनी है,
एंड टेस्ट लगाने हैं। तो आप कैसे कर सकते हैं कि आपने एक सब्जेक्ट कंप्लीट किया, आप उसका सेक्शनल टेस्ट लगा सकते हैं कि ज्योग्राफी का कंप्लीट किया मैंने सब्जेक्ट एंड ज्योग्राफी का नेक्स्ट डे आपने क्वेश्चंस लगा लिए। ठीक है, आपको पता लग जाएगा कि हाँ मेरे ये इस सब्जेक्ट में ये वाला एरिया मेरा स्ट्रॉन्ग है और मुझे इस पे वर्क करना है। ठीक है, तो टेस्ट इसके साथ साथ आपके होते रहेंगे। फिर बात आती है PYQs की। तो दिसंबर में आप जैसे ये कंप्लीट रिवीजन कर लेंगे तो आप PYQs फिर जनवरी से स्टार्ट कर सकते हैं अपने। ठीक है, एंड PYQs करने के बाद एक सोर्स है, मैं आपको बताऊंगी आगे वाली वीडियोस में, वो बहुत अच्छा है। वहां से आपके PYQs एकदम क्लियरली आपको अंडरस्टैंड हो जाएंगे। एंड अब हमारा बचता है करंट अफेयर्स। आपने करंट अफेयर्स की अब तक जो भी आपने किया है या नहीं किया है, मैगजीन आप PT 365 करने वाले हैं। ठीक है, तो मैं एक बात कहूंगी कि आप डेली 10 क्वेश्चंस लगाएं। गोल्ड टाइड IAS एक साइट है, उस पर डेली क्विज होता है 10 क्वेश्चंस का, आप उसे डेली करें। 10 क्वेश्चंस को करने में बिलीव मी 10 मिनट से ज्यादा आपको नहीं लगने वाले हैं, 10 या 15 मिनट लगेंगी। तो आप उसे करें। आपका एक तो डेली आपका जो एप्टीट्यूड है, आपका माइंडसेट है, वो उसी में रहेगा, क्योंकि वे जो क्वेश्चंस फ्रेम किए गए ना वो एकदम UPSC के पैटर्न पे ही हैं। तो आपको बहुत, एंड वो करंट अफेयर्स प्लस स्टैटिक के मिक्स करके क्वेश्चंस बनते हैं, तो वो बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं। आपको जरूर डेली प्रैक्टिस करनी चाहिए। एक तो आपको ये नहीं रहेगा कि मैंने करंट अफेयर्स छोड़ दिए। फिर अगर आप डेली में मंथली मैगजीन कर रहे हैं तो बहुत अच्छा है, अदरवाइज आप PT 365 करने वाले हैं, दैट इज ऑल्सो गुड। बट जो भी आप रिसोर्स यूज कर रहे हैं आप उस पर कंप्लीटली बिलीव करें। ये नहीं है कि मैं मैगजीन कर रहा हूँ, मैंने तो न्यूज़पेपर छोड़ दिया, कहीं मेरा कुछ रह ना जाए। नहीं, जो भी आप फॉलो कर रहे हैं उस पर कंप्लीट बिलीव रखना है। ठीक है, इस तरह से आपको अपनी स्ट्रेटेजी बनानी है। आई नो मैं आपको एक डायरेक्शन दे रहा हूँ कि इस तरह से आप अपनी स्ट्रेटेजी फॉर्म खुद कर सकते हैं। बिकॉज आप कहीं और से सुनेंगे, मैं आपको बना के अपनी दे भी दूं तो मुझे ये नहीं पता कि आपका कौन सा सब्जेक्ट वीक है, कौन सा स्ट्रॉन्ग है, आप कितने घंटे डेली दे सकते हैं। ठीक है, इस तरह से आपको करना है कि 2 सब्जेक्ट्स मैंने आपको बता दिया, 2 सब्जेक्ट्स लीजिए, आप डेट डालिए, उस पर लिखिए कि 2 चैप्टर्स डेली लक्ष्मीकांत, ज्योग्राफी फर्स्ट डे, जैसे कि आज 8 है, 8 दिसंबर 9 दिसंबर मेरे को ज्योग्राफी कंप्लीट करनी है। फिर 10 को मेरे को इसके टेस्ट लगाने। इस तरह से आप लिखिए एंड डेली टिक मार्क करिए फिर कि मैंने आज ये कंप्लीट किया। ठीक है, फिर साथ में लिखिए 10 क्वेश्चंस फ्रॉम गोल्ड टाइड्स IAS साइट एंड देन डेली टिक मार्क करिए उस पर। इस तरह से आपको अपने आप पर कॉन्फिडेंस रहेगा कि हाँ मैं सही डायरेक्शन में जा रहा हूँ। ठीक है, इस तरह से आपको अपनी स्ट्रेटेजी बनानी है। एंड चाणक्य ने एक बात, योजना अगर आपको मात्र कल्पना भी लगे ना तब भी उस पर विश्वास करना है। एंड जो आपको पॉइंट्स कंसिडर करने हैं ना आपकी अपनी प्रिपरेशन में, वो बात करते हैं। फर्स्ट है, आपके रिसोर्स लिमिटेड होने चाहिए। ये नहीं है कि आज मैं बिपिन चंद्रा कर रही हूँ, ठीक है, फिर NCERT भी कर रही हूँ एंड देन फिर वो स्पेक्ट्रम भी कर रही हूँ, और भी जो भी सोर्स कहीं और से पता चला। आप एक बुक फॉलो कर रहे हैं, उस पर बिलीव रखिए। बिकॉज अगर कोई क्वेश्चन आना होगा ना तो कहीं से भी आ जाएगा, और फिर वो क्वेश्चंस बिलीव में किसी को भी नहीं आता होता। बहुत कम बच्चे होते हैं, 1-2% अगर किसी ने कर लिया तो कर लिया, बट जो बेसिक क्वेश्चंस होते हैं ना वो आपकी बुक से सोल्व हो जाएंगे। आप उसी को रिवाइज करें, रिवीजन इज द मस्ट, रिवीजन पे फोकस करें। ये नहीं है कि मैंने आज ये बुक कल दूसरी बुक, ऐसे नहीं चलेगा। एंड जब आप अपना स्ट्रेटेजी बनाएं तो आपको ये नहीं करना है कि अगर मैंने पहले बुक 7 डेज में कंप्लीट की तो अभी भी मैं उसको 7 डेज ही दे रही हूँ। नहीं, आपको उसे कम टाइम में कंप्लीट करना सीखना होगा। आप ये देखिए ना, जब आपके स्कूल्स के एग्जाम होते हैं, कॉलेजेस के एग्जाम होते हैं, आप ये देखते हैं कि हाँ कल मेरे को एग्जाम देने जाना है, आप एक दिन में एक बुक कंप्लीट करते हैं। ठीक है, उसी तरह से सोचिए कि मेरे को परसों इसका एग्जाम देना है, 2 दिन में मुझे ये बुक कंप्लीट करनी है। ठीक है, तो और इससे क्या होगा ना कि आपकी जो रीडिंग की वो है ना टाइम, वो कम होने लग जाएगा, क्योंकि आपको वहां पे पेपर टाइम में उसे लिमिटेड टाइम में ही सॉल्व करना होता है। इसीलिए आपको अपनी स्पीड भी इंक्रीज करनी होगी, और वो इसी तरह से इंक्रीज होगी। कॉलेज में आप एग्जाम देते हैं, 1 दिन पहले 2 दिन पहले करके जाते हैं बच्चे, ठीक है, और उन्हें बिलीव होता है अपने ऊपर कि हाँ मैं क्लियर कर लूंगा। इसी तरह आपको अपने ऊपर बिलीव रखना है कि हाँ मैं 2 दिन में मैंने ये बुक कंप्लीट किया, मैं इसके टेस्ट लगा रहा हूँ, हो गया। फिर नेक्स्ट बुक, साथ में पॉलिटी चल रही है, साथ में 10 क्वेश्चन की डेली प्रैक्टिस चल रही है। फिर जनवरी में आते आते हमारे PYQs हो जाएंगे। ठीक है, इस तरह से इजीली आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखना है। ये नहीं है कि मैं डाउट में ही चल रहा हूँ। एंड वन थिंग दैट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट, दैट इज कंसिस्टेंसी। आपको डेली करना है, कंसिस्टेंट रहना है।
आज कर रहा हूँ कल नहीं कर रहा, आज मूड नहीं है। आप अपने आप को बोल दीजिए ये बात कि मेरा मूड हो चाहे ना हो, ये चीज़ मेरे को करनी है तो करनी है। फिर मूड उसमें कुछ नहीं कर सकता। आप अपने ड्रीम्स को फॉलो करना है, ना कि मूड को। एंड बिलीव रखना है खुद पे, अपनी स्ट्रैटेजीज पे, अपने रिसोर्सेज पे। ये तो बात होगी हमारी पूरी कंप्लीट, जैसे हमें गाइडेंस, एक ओवरऑल प्लॉट हो गया ये आपका। अब इसमें अपनी चीज़ों को आपको खुद फिक्स करना है कि हाँ आज ये कल ये करना है मुझे, ठीक है। आप इस तरह से अपने आप को काम रख पाएंगे एंड एक डायरेक्शन आपको ये रहेगा कि हाँ मैं राइट डायरेक्शन में जा रहा हूँ, मिसगाइडेड नहीं फील करेंगे। एंड वन लास्ट थिंग दैट आई वांट टू से इज कि आप एक चीज़ ऐसी रखिए, आपके पास कुछ ऐसा होना चाहिए जिससे आप एकदम रिलैक्स फील करें। So all the very best for your preparation to everyone, and believe in yourself, believe in your preparation. Thank you guys.